राय साहब ये बताएं इसका जो लीगल एस्पेक्ट है क्या है इस केस का, क्योंकि आप इन चीज़ों को समझते हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत ये सजाएं दी गई हैं। गुजारिश इस तरह से है कि ये जो दोनों लोग, जिस तरह के आपने फरमाया, इंटरव्यू में भी बताया, आप दोनों हजरात ने इस पर रोशनी डाली कि बैरून मुल्क बैठ के, एक साहब इंग्लैंड में और दूसरे कनाडा में बैठ के पाकिस्तान के अदारों, बिलखसूस पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ जहर उगल रहे थे। और आर्मी के लोगों को, चूंकि आर्मी से रिटायर्ड लोग थे, तो आर्मी के लोगों को सीड्यूस कर रहे थे। सीड्यूस ये ऑफेंस है, सीडिशन का जी। चार्ज लगता है अंडर सेक्शन 31 ऑफ आर्मी एक्ट 1952। तो अगर कोई फर्द आर्मी के लोगों को वर्गलाता है कि वो आर्मी के डिसिप्लिन की वायलेशन करें, आर्मी की अतात ना करें, या पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए, उसके खिलाफ ऐलान बगावत कर दें, तो ऐसी सूरत हाल में वो सीडिशन का चार्ज उन पे लगता है। तो इनका सोशल मीडिया आपने देखा होगा, हम्म। सोशल मीडिया पे ये इस तरह का तूफानी बदतमीजी उसकी भरमार थी। और ये लोग इंस्टिगेट कर रहे थे आर्मी के लोगों को कि वो बागी हो जाए ताकि आर्मी के अंदर दराड़े पड़े। और हमारा जो इंतहाई मनज़्ज़म अदारा है, जो पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की हिफाजत और पाकिस्तान की सिक्योरिटी का जिम्मेदार है, तो उसके अंदर एक तफरका पैदा हो और आर्मी के लोग ही आर्मी के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें इसमें नाकामी दी। और मैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक अरसे तक इन्हें बर्दाश्त किया जाता रहा। इनकी जो इस तरह की द्रोहगोई थी, इस तरह के जो इल्ज़ामात थे और इस तरह की जो हर्जा सराई थी, उसे बर्दाश्त किया गया। फिर जब मामलात नाकाबिले बर्दाश्त तक पहुंच गए, 9 मई का वाक़ा हो गया, तो जरूरत इस बात की पड़ी कि इन लोगों को जो बाहर बैठ के या अंदरूने मुल्क है, इन्हें लॉ के तहत लाया जाए। दे शुड बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, बिफोर द लॉ। तो 9 मई के लोगों का भी ज़रा उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन जारी है, शुरू हो गई है। राय साहब, और जी। मैं आपको सॉरी काट रहा हूँ, ये बताएं इस इन सजाओं पर अमल दरामद कैसे होगा, और ये इसमें लीगल पहलू क्या है एब्सेंशिया में, ये क्योंकि सजाएं हुई हैं, अ, और इनको वापस लाने के हवाले से क्या तरीका कार इख्तियार किया जा सकता है। पहले मैं आपको एब्सेंशिया के हवाले से बता दूं कि ट्रायल इन एब्सेंशिया का कंसेप्ट ये सिर्फ पाकिस्तान में कोई नया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये राइज है। ये पोस्ट वर्ल्ड वार 2 ये शुरू हो गया था काम। और इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। न्यूरमबर्ग में पहला ये ट्रायल इन एब्सेंशिया हुआ, इंटरनेशनल मिलिट्री कोर्ट वहां पे एस्टेब्लिश की गई थी। और जो उस जंग में मुलव्वस लोग थे, जिन्होंने जंगी जराइम किए थे, तो उन्हें उनमें सजाएं हुई। और फिर जो वियतनाम वार थी, वियतनाम वार के बाद एक वहाँ पे क्या कहते हैं कि रसल ट्रिब्यूनल कायम हुआ स्टॉकहोम में 1967 में। और उसने जो अमेरिकन लीडरशिप थी, तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हुई और उन्हें सजा दी थी। वो अलामती था, वो किसी गवर्नमेंट का नहीं, लेकिन पूरी दुनिया से उन्होंने सीधा सीधा लोग इकट्ठे किए